हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन उसका नाम क्यों पड़ा है, किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, बैरियर्स क्या होते हैं, चैनल्स क्या होते हैं, किसके थ्रू हम लोग बात करते हैं, डिकोडिंग इनकोडिंग क्या होता है, सेंडर रिसीवर क्या होता है। तो पिछले वीडियो में अगर आपको देखना है पिछला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाके डायरेक्ट आप वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के टाइप्स। तो टाइप्स जो है आपके 5 तरीके के होते हैं कम्युनिकेशन, कैसे कैसे वो सारा डिस्क्राइब अभी हम कर रहे हैं। सबसे पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल, जो आपके आवाज़ के थ्रू होती है, आपके बातचीत के थ्रू होती है, आपके आवाज़ के थ्रू होती है, जो बोल कर होती है, वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। Verbal communication can also called as oral communication. In very simple terms, any communication that happens orally between people is, मतलब दो पर्सन के बीच में अगर आप लोग ओरल बातचीत करते हैं तो वो कम्युनिकेशन आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। known as verbal communication. The objective of the such communication is to ensure that people understand whatever you want to convey. Because of its very natural, verbal communication is more quick and precise than email communication. ठीक है, तो ये क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन आमने सामने की कम्युनिकेशन होती है, इसकी वजह से समझने में आसानी होती है। आप किसी चीज़ को तुरंत पूछ सकते हैं अगर आपको किसी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, या फिर किसी तरीके की बातचीत जो आमने सामने ही हो रही है, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि चाहे तो आप दुकानदार के साथ बातचीत कर लें, या तो फिर आप ये सब्जी वाले के साथ बातचीत कर ले, या दोस्तों के साथ बातचीत कर ले। किसी तरीके के आमने सामने की बातचीत को ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि ओरल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। किसी भी तरीके से आमने सामने की गई बातचीत को ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा चैनल्स नहीं होते हैं, जो भी होते हैं आपके आमने सामने होता है, वो आपको ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा हो गया नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, दिस स्माइल द बॉडी लैंग्वेज ऑफ रीइंश्योरेंस, the listening ability are all non-verbal type of communication. A good customer service executive will pay a special attention on them and will ensure that you leave satisfied. Hiring good customer service executive who have great interpersonal skill is the sign of good organization which is focused on customer satisfaction. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? मुस्कुराहट। जैसे कोई आपको बोलता है गुड मॉर्निंग सर, तो आप क्या कहते हैं? मुस्कुरा देते हैं। यानी आपने क्या किया, उसका जवाब भी दे दिया और उसको थोड़ा खुश भी कर दिया कि उन्होंने मुस्कुरा के आपको बोला, इशारे से बोला गुड मॉर्निंग। यानी जो इशारे से बातचीत होती है और जो एक तरीके से बातचीत होती है जिससे अगला आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ भाई ये सही है, तो उस तरीका जो भी बातचीत होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचने के लिए क्या करते हैं? कस्टमर को बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप कितनी बार भी आप उनसे कोई भी चीज़ पूछ लीजिए, आप 100 बार पूछिएगा, आपको 100 बार बताएंगे। जब तक कि आपको सेटिस्फाइड ना कर दें तब तक के लिए वो एकदम बताते ही रहेंगे आपको। जब आपको लगेगा कि हाँ भाई हम सेटिस्फाई हो गए हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से, तो वो आप रुकेंगे। नहीं तो जब तक आप पूछेंगे उतनी बार तक। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया कि हर एक बात को जो है मुस्कुरा के बोलना। हर एक चीज़ को वो मुस्कुरा के बोलते हैं। आप जितनी बार भी पूछते हैं आपको मुस्कुरा के जवाब मिलता है। आप कई बार देखते होंगे कहीं आप ऑफिस में जा रहे हैं, मैं आई कम इन सर आप पूछते हैं, अगला आदमी इशारे से सर हिला देता है। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ यस कमिंग, आप आ सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी कम्युनिकेशन होता है जो कि इशारे से होता है वो आपका नॉन वर्बल में होता है। जैसे आपको खाते समय 2 रोटी की ज़रूरत है तो आपने 2 उंगली दिखा दिया, तो अगला क्या हुआ, समझ गए उस चीज़ को
कि हाँ ये 2 रोटी मांग रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, आपने 2 दिखा रहा है, अब आपने 2 दिखाया, अगला नया आदमी है, उनको पता नहीं है कि आप खाते समय 2 रोटी एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो आप 2 दिखा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 बजे बोल रहे हैं, 2 रोटी बोल रहे हैं, 2 चावल बोल रहे हैं या 2 कप बोल रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इशारे से क्या होता है, कई बार आप जब कोई आपसे पूछ रहा है, आप गुस्से में हैं, तो सिर्फ आप आँख उठा के देखते हैं तो अगला आदमी समझ जाता है ये अभी गुस्सा में है, अभी नहीं जवाब देंगे। तो ये क्या हुआ, आपका नॉन वर्बल में आता है। बिना बोले हुए जो समझ लिए वो आपका नॉन वर्बल में आता है। लेकिन नॉन वर्बल का और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक खासियत ये है कि आप दूसरे का दिल इससे जीत सकते हैं। आपको मुस्कुराने में कोई पैसा लग नहीं रहा है, आप मुस्कुरा देते हैं किसी के सामने तो आपका कोई जा भी नहीं रहा है, और थोड़ा सा अगला खुश भी हो जाता है। डिसपॉइंटेड अगर किसी चीज़ को लेके होता है तो अगला खुश हो जाता है, चलो अच्छा है सर देख के मुस्कुराएं, चलो अच्छा है बॉस देख के मुस्कुराएं। तो ये आपके अंदर एक इंक्रीजमेंट लाता है, आपके दिमाग में एक इंक्रीजमेंट लाता है और एबिलिटी लाता है कि थोड़ा और अच्छे से वर्क करेंगे तो बॉस खुश हो जाएंगे हमसे। तो ये होता है नॉन वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट आपका है रिटेन कम्युनिकेशन स्किल। रिटेन क्या होता है, जो भी कम्युनिकेशन जो लिख के किया जाता है वो रिटेन कम्युनिकेशन होता है। देयर आर मेनी वे दैट रिटेन कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड। द नंबर ऑफ वे इज एवर इंक्रीजिंग विद द penetration of smartphones and the internet. One of the most common form of written communication used till date is email, but slowly written type of communication is becoming more informal with WhatsApp and other online messaging apps being used regularly. क्या हो जाता है, जो भी तरीके से आप जो लिख के आप एक्सप्रेस करते हैं, कई बार आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं या फिर कहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आप थोड़ा अगर लेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे सर क्या पढ़ाएं, तो अगला आपको उस समय बता नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा किसी भी जगह पे। तो क्या करता है, वो अपना कॉपी या जो नोट्स है वो आपको फॉरवर्ड कर देता है, दिखा देता है, आप उसी को लिख के और समझ लेते हैं। तो वो भी एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो रिटन कम्युनिकेशन में ईमेल, अभी कुछ दिन पहले तक ईमेल बहुत अच्छा चल रहा था कि अगर बॉस को मेल भेजना है, कोई छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भेजना है तो भाई मेल भेज दीजिए, आपका छुट्टी ग्रांट हुआ नहीं हुआ उधर से रिप्लाई आ जाएगा आपको। किसी तरीके का डॉक्यूमेंट भेजना है तो मेल भेज दीजिए। तो उस समय मेल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि व्हाट्सअप बहुत अच्छे से चल रहा है। कोई भी ज़रूरत पड़े आप व्हाट्सअप तुरंत कर देते हैं अगले को, अगला तुरंत देख भी लेता है। मेल के लिए स्पेशली आपको कुछ चीज़ खोलना होता है, या तो लैपटॉप से अगर कोई फाइल है तो उसको भेजना है। अगर मोबाइल में ही सब कुछ है आपका तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप से कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा अटैच करने का झंझट नहीं होता है, ईमेल खोलने का झंझट नहीं, वो ऑटोमेटिक आपका चलते ही रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसी अनुसार उसको यूज भी कर लेते हैं। मैसेजिंग सर्विस कोई भी जो है वो रिटेन कम्युनिकेशन में आता है, जिसके थ्रू आप दूसरे को जानकारी दे सकते हैं, वो आपका रिटेन कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, किसी को पता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन होता है जो कि आपके और आपके ऊपर के लोगों के बीच, यानी आपसे ऊपर जो हैं ऑफिसर हैं उनके बीच की बातचीत जो होती है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। और सेकंड जो होता है इनफॉर्मल, वो आप लोग घर पे दोस्तों के बीच में जो बातचीत करते हैं वो आपका इनफॉर्मल में आता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन कंसिडरिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। One is the formal and official type of communication which can be emails, letterheads, memos, reports and other such kinds of written material, ठीक है। फॉर्मल में क्या आपका आ रहा है, जो भी आप ईमेल अपने बॉस को भेज रहे हैं, अपने से ऊपर एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, वो हो गया। लेटर हेड के थ्रू आप जो भेज रहे हैं, मेमोज के थ्रू भेज रहे हैं, रिपोर्ट्स जो बनाते हैं उसको भेज रहे हैं, ये सब सारा चीज़ जो रिटेन में आ जाता है वो
आपका जितना भी हो वो आपका फॉर्मल में आ जाता है। मतलब जितने भी ऑफिसर ग्रेड के लोग के साथ जो आपकी बातचीत होती है वो आपका फॉर्मल में आता है, और जितने भी आपके या आपके बराबरी के लोगों के बीच बातचीत होता है वो इनफॉर्मल में आ जाता है। दे आर कंसिडर्ड एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड certain formality as associated with them. You cannot submit such formal documents and later deny them. ठीक है, एक बार आपने अगर किसी तरीके का फॉर्मल डॉक्यूमेंट जमा कर दिया तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। कई बार आप देखते होंगे कोई अगर ये निकल गया, आपका नियम निकल गया, तो फिर वो नियम चलते ही रहता है, उसको तुरंत कैंसिल नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे उसको हटाया जा सकता है, लेकिन तुरंत का तुरंत आज हमने यहाँ पे निकाल दिया और कल उसको ये कर दिया कि नहीं उसको बंद कर दो, तो वो फॉर्मल में क्या होता है कि वो सीक्वेंस वाइज चलता है। हमारे पास से दूसरे के पास गया, दूसरे के पास से दूसरे के पास गया, मतलब वो विदिन 1 आवर आपका कई जगहों पे चला जाता है, तो आप उसको तुरंत कैंसिल नहीं कर सकते। बाद में उसका उपाय देखा जाता है कि कैसे करना है। आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते, ऑफिसर ग्रेड में आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वन वेयर देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट द कम्युनिकेशन दैट इज हैपनिंग। ठीक है, नथिंग अबाउट ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल्स के अलावा जो भी बातचीत होता है वो इनफॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल समझ रहे हैं कि जी दोस्त से बात करना हुआ, घर से बात करना हो गया, सिस्टर से बात करना हो गया, दोस्तों से बात करना हो गया, अपने लोगों से बात करना हो गया, तो ये सारा कम्युनिकेशन इनफॉर्मल में आता है। इट कैन बी नोन एज ग्रीवेंस कम्युनिकेशन। देयर इज नो स्पेसिफिक चैनल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, SMS, which are all vehicles of the informal communication which can be used by people। मतलब जो भी हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं, मैसेज से बात करते हैं, जो कि दोस्तों के लिए है, मैंने ऑफिसर ग्रेड के लिए नहीं कह रहा हूँ इसको, ये दोस्तों के लिए है। और ये जो दोस्तों के बीच जो भी चीज़ बातचीत होती है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे व्हाट्सएप से हो, चाहे SMS से हो, चाहे जैसे भी हो, आप कभी भी रिस्पेक्टेड लिख के आप बात नहीं करते हैं। आपको जैसे मन करता है आप वैसे बात कर लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल में आता है। फॉर्मल में मैंने बताया ऑफिसर ग्रेड का जितने भी लोग हैं वो आपका फॉर्मल में आ जाते हैं, और इनफॉर्मल में आपके दोस्त लोग जितने भी हैं, परिवार लोग हैं, वो लगभग परिवार में तो कुछ लोग बहुत बड़े भी होते हैं, तो इसलिए उनको फॉर्मल के टाइप से ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन आपके एज के जितने लोग हैं उनको आप क्या कहते हैं, इनफॉर्मल के रूप में आप उनको ट्रीट करते हैं, उनसे बात करते हैं। नेक्स्ट होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप जो देख के सीखते हैं, ठीक है, जो देख के समझते हैं, देख के सीखते हैं, वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। वन ऑफ द इंडस्ट्रीज विच मोस्ट prominently use visual communication in the medical industry. New medicine which come into the market have to be shown to doctors and the advantage have to be explained. At such time the medical representative carry information pamphlets which are shown to the doctor and dropped with the doctors. इसका सीधा सा मतलब होता है कि वैसा चीज़ जो आप देख के समझते हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लीजिए कि अगर हम लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं, रेड लाइट जल गया, तो क्या आप उसको पार कर जाते हैं? नहीं पार करते हैं। क्यों? आप रुक जाते हैं। पर आपको बताने वाला कोई वहाँ पे नहीं है कि रेड लाइट का मतलब रुकना ही है। कोई आपको हाथ देख के बोलता है नहीं रुकना है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। क्या होता है, आप उसको देख के समझते हैं कि यहाँ पे रुकने का है। येलो होता है यानी आप गाड़ियाँ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो साइन आप पहले से पढ़ चुके हैं, कहीं पे आप समझ चुके हैं उस चीज़ को। एक ग्रीन जैसे ही होता है आप आगे निकल जाते हैं। कोई हाथ देता है तो आप रोकते हैं। तो ये सब चीज़ जो हो गया, ये सिंपल सी एक चीज़ हो गई कि जो आप देख के सीखते हैं। जैसे आप कई जगहों पे देखते होंगे, रोड पे चल रहे हैं तो टर्निंग का साइन दिखा रहा है, स्पीड लिमिट दिखा रहा है, और उसके बाद जनसंख्या वाला एरिया दिखा रहा है, फिर गांव का दिखा रहा है, फिर आगे में टेंपल दिखा रहा है। तो ये सब क्या समझते हैं आप? ये सब आपको बताने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता वहाँ पे कि भाई आगे में टर्निंग है, आपको टर्निंग लेना है, आपको स्पीड कम करना है, यहाँ पे आपका ब्रेकर है, आपको ब्रेकर देख के चलना है। कोई नहीं आपको बताता है। बस आप क्या करते हैं, आप अपने दिमाग को यूज करते हैं। दिमाग को यूज करके आप उसको समझते हैं, और समझने के बाद उसको अप्लाई करते हैं।
ठीक है। जैसे आप डॉक्टर को, कई डॉक्टर को देखते होंगे कि वो जाते होंगे जैसे ही, तो जैसे ही उसके एरिया में बैठते होंगे तो देखते होंगे पूरा डॉक्टरी का फोटोग्राफ्स बना हुआ है, वहाँ पे हर एक चीज़ लिखा हुआ है, सब चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि थोड़ी जानकारी आप भी बैठे बैठे आप वहाँ पे पढ़ के ले सकते हैं, ठीक है। और विजुअल कम्युनिकेशन एक तरीके का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आता है, क्योंकि उससे आपका ब्रेन भी तेज़ होता है। जैसे हम लोग देखते होंगे पेपर में निकालता है, सुडाकू वगैरह निकालता है उसको बनाने के लिए, तो उसको देख के बनाने का प्रोसेस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो दिमाग पे आपका काम करता है, क्योंकि उसमें आप दिमाग का यूज करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में मोस्टली जो है आपका दिमाग का ही यूज होता है, और दिमाग से आप चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था विजुअल कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में था, तो मैंने आज उसको डिस्क्राइब कर दिया है सारा चीज़। अगर कहीं पे आपको दिक्कत होता है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और लाइक आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसको आप पढ़िएगा तो आपको आने वाले समय में, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग जो यूट्यूब अभी देखते हैं उनकी एज जो होती है 14 से लेकर 18-20 के बीच में ही होती है। तो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो ये सारा चीज़ का यूज आपका लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पहले से उसकी तैयारी करके रखिएगा तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आने वाले लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तो फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।